इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के प्रमुख दर्रे या पासेस को मैप के माध्यम से समझेंगे और फिर मेमोरी ट्रिक से याद करेंगे। यह इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास या दर्रे क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा जो दर्रे हैं या पास है तो यह किसी पर्वत या पहाड़ी का बीच का जो निचला भाग होता है जहाँ से नेविगेशन या आवागमन संभव हो, तो पास या दर्रा कहलाता है। आप इमेज में देख सकते हैं। अब पास का निर्माण कैसे होता है, या तो ग्लेशियर यहाँ पे होंगे, ग्लेशियर के पिघलने से या भूस्खलन से, या फिर कभी नदियाँ होती हैं या रिवर्स होती हैं, वो अपना रूट डाइवर्ट कर देती हैं या नदियों के मार्ग परिवर्तन से ही दर्रों का निर्माण होता है। दर्रे बेसिकली वो होते हैं कि जो दो पहाड़ियों के बीच होते हैं और जहाँ से आवागमन संभव हो, दर्रे कहलाते हैं। अब हम देखेंगे सिक्किम राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से दो दर्रे आते हैं। ये है जेलेपला और नाथुला। ये दोनों दर्रे हैं, यह तिब्बत के लिए यहाँ से मार्ग प्रदान करते हैं, तिब्बत से कनेक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर तिब्बत का विस्तार है और ये है भारत के अंतर्गत सिक्किम राज्य। तो इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे। नाथू की लैला सिक्कों पर नाची। तो आप देख सकते हैं इमेज में, इमेजिन करेंगे कि ये नाथू है, ये लैला और एक इस पे सिक्कों पर नाची। तो नाथू से याद रहेगा नाथुला दर्रा, लैला तो जोलेपला दर्रा और सिक्कों पर नाची मतलब सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, जेलेपला और नाथुला। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे देखेंगे। तो आपने देखा है उत्तराखंड, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये यूपी है और ये कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में ये वाला पूरा तिब्बत वाला रीजन है, चाइना ऑक्यूपाइड ये तिब्बत वाला रीजन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो तीन प्रमुख दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसे कभी कभी आ जाता है मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। जो माना, नीति, लिपुलेख हैं, ये सभी तिब्बत से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। पर यहाँ पे जो लिपुलेख दर्रा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा है क्या है, कैलाश से मानसरोवर यात्रा होती है। जो हमें पता है कि यहाँ पे मानसरोवर है, तो यहाँ से जो कैलाश और मानसरोवर के लिए जो भारत से यात्रा होती है तो लिपुलेख से होते हुए ही होती है। सबसे पहले लिपुलेख से यहीं से जाते थे। तो ये लिपुलेख दर्रा किसके लिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है और भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट भी है। कौन सा, यही लिपुलेख दर्रा। और साथ ही एक और याद रखेंगे मुलिंगला दर्रा, ये कभी कभी आ जाता है। वैसे तो ये तीन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी हम याद रख लेते हैं मुलिंगला दर्रा। जो मुलिंगला दर्रा है यह नॉर्दर्न गंगोत्री वाले क्षेत्र में, यह उत्तराखंड में ही अवस्थित है। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे हो गए, पर इम्पोर्टेंट माना, नीति और लिपुलेख है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक है कि सरकार ने अपने उत्तर में माना कि नीतियों में लिखे लेख झूठे हैं। मतलब हमेशा आपको पता है कि सरकार कोई भी नीतियाँ बना देती है और फिर बाद में वो खुद कन्फेस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं, ये नीतियों में जो लेख लिखे हैं वो झूठे हैं। विपक्ष हमेशा उसकी बुराई करता रहता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि सरकार ने अपने उत्तर में मतलब उत्तराखंड में माना मतलब माना दर्रा, नीतियों में मतलब नीति दर्रा, लिपुलेख इट मीन लिपुलेख दर्रा, लिखे लेख मतलब लिपुलेख दर्रा, ये याद रखेंगे। वैसे तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मुख्य रूप से यही आ जाते हैं कि माना दर्रा, नीति दर्रा या लिपुलेख दर्रा, पर्टिकुलर आपको दर्रे का नाम दे दिया जाएगा कि कहाँ अवस्थित हैं। तो आपको बताना होगा कि ये किस राज्य में है। पर कभी कभी इनकी कनेक्टिविटी भी आ जाती है कि जैसे लिपुलेख का था, तो लिपुलेख से कहाँ से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान हो रहा है, मानसरोवर की यात्रा कहाँ से होती है, तो लिपुलेख दर्रे से होती है। तो कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट भी याद रखने होंगे। नेक्स्ट स्टेट है कि अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्दर्न ईस्ट वाला मैप है। ये हो गया पूरा कौन सा वाला, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम वाला रीजन हो गया, और एक कौन सा, नागालैंड वाला हो गया, ये मिजोरम, और नीचे मणिपुर वाला रीजन हो गया। तो ये पूरा नॉर्दर्न ईस्ट वाला मैप है। तो यहाँ पे अरुणाचल वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दर्रे हैं। क्यों, क्योंकि ये माउंटेन वाला रीजन है, आपको पता है हिली रीजन है, और उसी के बीच ही यहाँ पर दर्रे बनते हैं। तो पहला बोमडीला दर्रा, तो आपको पता होगा बोमडीला दर्रा, यहाँ पर अपना पड़ोसी देश भूटान है। तो ये जो बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा, बोमडीला दर्रा। फिर इसके बाद हम देखेंगे दिफू दर्रा। तो जो दिफू दर्रा है यहाँ पर है, ट्राई जंक्शन प्लेस पर है। ट्राई जंक्शन प्लेस मतलब यहाँ से ऊपर चाइना बॉर्डर है, ये इंडिया बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है। तो ये तीनों अपने बॉर्डर शेयर करते हैं किसके पास, दिफू दर्रा के पास। तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद तो अदर जो पास हैं, यांग्याप पास और बोमुला पास।
तो यांग्याप दर्रा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ से कौन सा वाला रीजन लग जाता है, तिब्बत वाला रीजन है। और यहाँ पर एक भूटान वाला क्षेत्र था, तो भूटान से सिर्फ एक ही दर्रा लग रहा है, कौन सा, बोमडिला दर्रा। और जो यहाँ जो ये वाला क्षेत्र था, तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से कौन से दो दर्रे लगे, एक यांग्याप दर्रा, यहीं पे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहीं पास में बोमडिला दर्रा है। आप याद रखेंगे जो बोमुला है और जो बोमडिला है इसमें डिफरेंस है। जो बोमडिला दर्रा है भूटान से लग रहा है और जो बोमडिला दर्रा है तिब्बत से लगता है। तो यांग्याप दर्रा और कौन सा, बोमुला दर्रा। यहाँ पे आप इमेजिन कर लेंगे जो दो दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेंगे, तिब्बत से कनेक्ट करेंगे, यांग्याप दर्रा और बोमुला दर्रा। उसके बाद हम देखेंगे पांगशांग दर्रा और लिखापानी दर्रा। तो ये पांगशांग दर्रा है और आपको पता है यहाँ से पूरा म्यांमार वाला क्षेत्र है, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा लग जाती है यहाँ से। तो जो पांगशांग दर्रा है किससे कनेक्ट करेगा, ये म्यांमार से कनेक्ट करेगा। यहीं पे लिखापानी दर्रा है, तो लिखापानी दर्रा भी किससे कनेक्ट करेगा, म्यांमार से कनेक्ट करेगा। और सारे दर्रे कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखें, एक बार ब्रीफ में देखेंगे कि जो बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है और भूटान से कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। यांग्याप दर्रा और यहीं पे इमेजिन किया था हमने एक और दर्रा बोमडिला दर्रा है, तो वो तिब्बत से कनेक्ट हो रहा है। और जो दिफू दर्रा है ट्राई जंक्शन प्लेस पे है, चाइना, म्यांमार और इंडिया के। और जो पांगशांग दर्रा है और लिखापानी दर्रा है, यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे आप, लिखापानी दर्रा है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जो लिखापानी दर्रा है और पांगशांग दर्रा है और किससे कनेक्ट हो रहा है, म्यांमार से कनेक्ट हो रहा है। और कहाँ अवस्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करता है। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि एक लड़का है अरुण, वो थोड़ा यंग तो है ही पर पागल सा है, और वो क्या कर रहा है, दिन दहाड़े बम फोड़कर दफा हो गया है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से अरुण, यंग मतलब यांग्याप दर्रा, पागल सा मतलब पांगशांग दर्रा, सेम साउंड आ रही है, पागल सा पांगशांग। दिन दहाड़े दिहांग गॉर्ज, दिन दहाड़े से साउंड आ रही दिहांग। बोम या बोमडिला दर्रा या बोमुला दर्रा को दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इससे। तो बोम या बम फोड़कर दफा हो गया मतलब दिफू दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, आप ट्रिक याद रखेंगे। उसके बाद एक और लास्ट दर्रा आ जाता है, ये आप देख सकते हैं मणिपुर है। तो मणिपुर में यहाँ पे तुजू दर्रा है जो किससे कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है, ओबियसली यहाँ पे म्यांमार वाली बॉर्डर है, तो यह म्यांमार के लिए जोड़ रहा है। बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये दर्रा। तो ये कहाँ पे, मणिपुर में है, और ये तुजू दर्रा मणिपुर में है और किससे कनेक्ट हो रहा है, यह मणिपुर से कनेक्ट हो रहा है, ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद है बेसिकली हमें सिर्फ जो दर्रे हैं या पासेस हैं, हम उनका स्टेट वाइज ही पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर आपको कोई भी गॉर्ज या पास आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में है या किस राज्य में लोकेट करता है, तो आपको बताना होगा इजीली कि किस स्टेट में है, तो वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि दिनों दिन एग्जाम का लेवल हार्ड होता जा रहा है, तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो पर्टिकुलर दर्रे हैं वो कहाँ से किसको कनेक्ट कर रहा है या कहाँ के लिए जाने के लिए मार्ग देते हैं, कहाँ के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, किस श्रेणी में अवस्थित हैं। तो थोड़ा ये भी हम मैप के साथ याद रखेंगे, अदरवाइज ट्रिक तो है ही, आप ट्रिक से गारंटी के साथ ही आप उसको मतलब याद कर सकते हैं कि किस राज्य में है। आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये लाइफ टाइम आपको यह याद रहेगी ये वाली ट्रिक। तो हिमाचल प्रदेश है तो आपको पता है ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। जब से धारा 370 हटी है, जो पहले ये जम्मू कश्मीर था, अब आपको पता होगा कि ये लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हो गई है, या लद्दाख इतना पार्ट यहाँ से इस तरफ से इतना वाला पार्ट ये सारा किस में आ गया है, लद्दाख वाले रीजन में आ गया है, और नीचे जम्मू कश्मीर यूटी में आ गया है। तो ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा या बारालाचा दर्रा भी इसे बोल देते हैं। तो आपको जो बारालाचा दर्रा है तो यह लाहौल को लेह से जोड़ता है। तो देखिए हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश है तो लाहौल घाटी हमें पता है ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो लाहौल घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और लेह तो आपको पता होगा, लेह लद्दाख तो यहाँ है। तो इनके यदि हमें लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश से यदि हमें लद्दाख जाना है तो हम किस रास्ते से होके जाएंगे, तो हमें बारालाचा या बारालाचा पास को यहाँ से क्रॉस करना होगा या बारालाचा दर्रा को क्रॉस करना होगा। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से यदि हम लद्दाख वाले रीजन में जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये लाहौल को, जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल है, उसको लद्दाख वाले क्षेत्र है जो लेह, उससे कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम सिपकिला दर्रा। तो
तो जो सिपकीला दर्रा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तिब्बत से जोड़ रहा है सिपकीला दर्रा। एक चीज़ और याद रखनी कि सिपकीला दर्रा से जो सतलज नदी यहाँ से आती है, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर या मानसरोवर से जो सिपकीला वो सतलज जो रिवर आती है, तो वो कहाँ से एंटर होती है, तो वो सिपकीला गोर्ज से या सिपकीला दर्रे से एंटर होती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो आप याद रख लेंगे सतलज शाह और शिपकीला शिप सा से है, तो आप याद रख लेंगे इजीली। ये भी रिवर वाले क्वेश्चन, जो रिवर वाला चैप्टर होता है वहाँ भी ये अक्सर पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है किस गोर्ज से होकर भारत में एंटर करती है, तो आपको पता होगा सिपकीला दर्रा से। फिर पूछा जाएगा सिपकीला दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो आपको बताना होगा कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब नेक्स्ट है कि रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा से यहाँ से रावी नदी का ओरिजिन होता है। कौन सा? रोहतांग दर्रे से। तो कुछ भी याद नहीं करना, रोहतांग, रावी, रारा है यहाँ पे, रोहतांग, रावी। फिर ये क्या है? ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ती है। तो आपको पता होगा कि ये इंट्रा स्टेट है, ये वाला जो पास इंट्रा स्टेट है हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यहीं पे है इसकी कुल्लू घाटी और यहीं पे लाहौल स्पीति घाटियाँ हैं। तो यहीं पे है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। कौन सा? रोहतांग पास। और यहीं से साथ ही रावी नदी निकलती है। अब एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, देवसा पास। तो देवसा पास कहाँ है? कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये भी यहीं पे है, इंट्रा स्टेट पास है। तो ये भी किसको? कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। फिर हम इसकी ट्रिक देखेंगे। तो जो इसकी ट्रिक है कि हिमालय पर, जैसे ही हमें हिमालय का नाम याद आता है हमें शिव जी, कैलाश पर्वत, इन सब की इमेज हमारे माइंड में आती है ना। तो हिमालय पर बड़ा लंबा शिव किला है, बहुत बड़ा और लंबा, कैसा? शिव जी का किला है ना। और जहाँ रोगी तंग होकर जाते हैं तो वो संसार से उनका मोह भंग हो जाता है और परेशान होकर अंत में शिव जी की शरण में जाते हैं। तो रोगी तंग होकर जाते हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखो, हिमालय से हम कनेक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश और बड़ा लंबा से करेंगे बारालाचा दर्रा या बारालाचा दर्रा, और शिव किला से करेंगे शिवकिला दर्रा, शिव किला से शिवकिला दर्रा। और रोगी तंग होकर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब यहाँ उन्हें कोई आराम नहीं मिलता है तो वो कहाँ? शिव जी के पास जाते हैं। कहाँ? हिमालय पे। तो रोगी तंग मतलब रोहतांग, सेम साउंड आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार ब्रीफ में देखेंगे कौन कौन से पास है? बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। और कभी कभी देवसा दर्रा या शिव है जो एक देव है, महादेव है, तो वैसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं देवसा दर्रा। फिर इसके बाद हम देखेंगे लद्दाख। जैसे ही हम लद्दाख का नाम लेते हैं हमें सोलो ट्रिप, बाइक ट्रिप की याद आ जाती है। बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो हम देखते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले देखेंगे चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चांगला दर्रा है। ये चाइना वाले रीजन को टच कर रहा है, चाइना या तिब्बत वाले रीजन को टच कर रहा है। फिर काराकोरम, तो बीच का जो ये वाली जो खांच दिख रही है, यहाँ पे काराकोरम रेंज है। आपको पता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो रेंज है यहाँ पर काराकोरम, तो उसी पर यह सबसे ऊंचा दर्रा अवस्थित है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। उसके बाद देखेंगे हेमिसला, ये कभी कभी एमिसला पूछा जाता है, तो आप ये सबसे नीचे देख सकते हैं, एमिसला या हेमिसला दर्रा है ये सबसे नीचे। फिर इसके बाद है थांगला दर्रा। तो आपको पता होगा यहाँ पे थांगला दर्रा है। फिर जोजिला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि लद्दाख में कोई दर्रा तो ये जोजिला पास है, जो पहले कश्मीर में आता था। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु अभी ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। तो हमें सेपरेटली याद रखना पड़ेंगे कि कौन से स्पेसिकली इसमें जम्मू कश्मीर में आते हैं और किसका यह लोकेशन यहाँ पर लद्दाख में है। तो जोजिला दर्रा है। पहले हमने जो पुरानी ओल्ड जो बुक है या फिर हमने लूसेंट वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ भी ये जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है। परंतु आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जोजिला दर्रा है अब लद्दाख में आने लगा है, लद्दाख वाले क्षेत्र में आने लगा है। और ये भी याद रखेंगे जोजिला दर्रा किसको कनेक्ट कर रहा है? तो ये जम्मू है, तो जम्मू को लेह वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, लेह लद्दाख है। तो यहाँ पे जम्मू को किससे कनेक्ट कर रहा है? आप देख सकते हैं इस तरफ है। तो जम्मू से जब हम लेह लद्दाख जाएंगे तो किस वाले पास से होके जाएंगे? तो किसको क्रॉस करेंगे हम? जोजिला पास को यहाँ से क्रॉस करेंगे। फिर ये खारदुंगला दर्रा, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या है? खारदुंगला कहाँ है? ये बीच वाले पार्ट में। तो ये कौन सा है? खारदुंगला दर्रा। ये भी कहाँ है? लद्दाख में अवस्थित है। इसके अलावा लानकला दर्रा, तो आपको पता होगा जो अभी इंडिया चाइना जो अभी बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट हुआ था या अभी भी हमने देखा कि वो डिस्प्यूट चल रहा है, तो
तो ये लानकला पास के पास है, तो अभी करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, लद्दाख वाले रीजन में और चाइना को कनेक्ट कर रहा है या चाइना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, लानकला मतलब चाइना को लानत दो, मतलब चाइना पर लानत है, होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे दर्रे हैं, जैसे कि पेंसिला दर्रा, और यहाँ पे ऊपर भी कुछ और दर्रे हैं, तो आप इन्हें पढ़ लेना। अंगहिल दर्रा, ये भी यहाँ पे अंगहिल दर्रा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ऐसा दर्रा है जहाँ पर बोट जा सकती है, या फिर जहाँ पे जो मोटर बोट वगैरह है, मोटर गाड़ियाँ हैं, यहाँ से जा सकती हैं। तो ये भी यहीं पे याद रखेंगे। कुछ और यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं बस आप इतना याद रख लीजिए, पर यदि आपको कुछ डीप में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बुरजिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। तो इसे कैसे देखेंगे, सॉरी जो जोजिला दर्रा है, बताया था अभी आपको कि जो पहले जम्मू कश्मीर में आया था, और खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में आते थे, पर अब किस पार्ट में आने लगे हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आने लगे हैं जब से धारा 370 हटी है। तो ये इसलिए जोजिला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, इसलिए इसको ब्लू से लिखा है। कहाँ आने लगे हैं, अब ये लद्दाख वाले रीजन में आने लगे हैं। फिर इसके बाद अभी देखेंगे करंटली यहाँ जम्मू कश्मीर में जो 3 दर्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग। तो देखेंगे जैसे बुरजिल दर्रा, तो बुरजिल दर्रा यह कहाँ, जम्मू को गिलगित से जोड़ रहा है। तो आपको पता है ये वाला जो रीजन है, आप इंडियन मैप में देखेंगे, ये बुरजिल ये वाला जो है, ये वाला क्षेत्र गिलगित और बाल्टिस्तान वाला रीजन है। तो आपको पता है यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है। यहाँ पे हमेशा घुसपैठ होती रहती है पाकिस्तानियों द्वारा, यहाँ पर हमेशा कभी सीज फायर करते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं। तो यहाँ के लिए ये जम्मू वाला रीजन है, और ये लद्दाख वाला रीजन है, और ये गिलगित वाला रीजन है। तो यहाँ जम्मू से यदि हमें गिलगित जाना होगा, हमारी सेना को जम्मू से गिलगित जाना होगा, तो किस वाले दर्रे से होकर जाएंगी, बुरजिल दर्रे से होकर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम याद रखेंगे पीर पंजाल। तो पीर पंजाल यहाँ पे सो नहीं है, यहाँ पे बीच में जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। तो इसे बेसिकली नाम से ही पता है पीर घाटी में अवस्थित है या पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है, इसलिए इसे पीर पंजाल ये दर्रा कहते हैं। फिर इसके बाद ये भी कहा है जम्मू में ही अवस्थित है। फिर बनिहाल दर्रा, तो जो बनिहाल दर्रा है यहाँ पे देखेंगे, बनिहाल दर्रा ये भी मोस्ट IMP है। क्यों, क्योंकि बनिहाल दर्रा है, ये क्या कर रहा है, जम्मू है और यहीं इसकी राजधानी श्रीनगर है। तो क्या कर रहा है, जम्मू को, जो जम्मू सिटी है, जम्मू सिटी को किससे कनेक्ट कर रहा है, उसकी कैपिटल श्रीनगर से ही जोड़ रहा है। तो और साथ में यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, यहीं पे आपको पता होगा जवाहर टनल बनाई गई है, जवाहर सुरंग। तो इसको क्या हो रहा था कि कभी कभी ठंडों में बंद हो जाता था ये वाला रास्ता, तो वहाँ ये जवाहर टनल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कौन सा, बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग। तो अब जो यहाँ पे ज़्यादा आवागमन होता है वो जवाहर सुरंग के ही माध्यम से होता है। और ये किस रेंज में है या किस पर्वत श्रेणी के को बीच से काट कर बनाया गया है, तो यह पीर पंजाल श्रेणी है। तो ये पीर पंजाल श्रेणी में यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जाएगा कि बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो आप बता देंगे कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है, तो इसकी लोकेशन कहाँ, बनिहाल दर्रे में है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बनिहाल दर्रा है किस श्रेणी में अवस्थित है, तो आप बताएंगे कि पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी है जो हमने पढ़ा था कि मध्य हिमालय का भाग है ना, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, और ये हम बता ही चुके हैं जो खारदुंगला है ये लद्दाख वाले रीजन में आता है, इससे पहले हमने देखा। इसे याद रखने की ट्रिक है, कैसे है कि देखो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, इस वाले एरिया में रहते हैं, वो तो क्या है, पीर को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वो पीर को मानते हैं। और क्या है, इतना डिस्टर्बेंस एरिया है, इतना अटैक होते रहते, फिर भी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो कैसे हैं, बुजदिल नहीं है वो लोग, कैसे हैं, बहुत साहसी हैं, तो वो लोग कैसे बुजदिल नहीं हैं। क्यों, क्योंकि वह पीर को मानते हैं, इसलिए आज तक वहाँ रह रहे हैं, कैसे, बनिहाल निहाल रह रहे हैं, एकदम से खुश रह रहे हैं, खुशहाल रूप से रह रहे हैं। तो किसे कैसे याद रखेंगे, जो कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो कैसे बुजदिल नहीं हैं, वो कैसे बुजदिल नहीं हैं, वो पीर को मानते हैं, इसलिए वहाँ खुशहाल रूप से निहाल अभी तक भी रह रहे हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 हैं, बुरजिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र।
तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट है या जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, तो इसे महाराष्ट्र में हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं। तो जो सह्याद्री माउंटेन है उसी पर ही दो जो दर्रे अवस्थित हैं, एक तो थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आता है, एक तो सिंपली पूछ लिया जाएगा कि थालघाट दर्रा कहाँ अवस्थित है या फिर भोरघाट दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो आप सिंपली बता देंगे कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस पर्वत श्रेणी पर है, तो आप उसको भी इजीली बता देंगे कि सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। अब इससे बढ़ के एक नेक्स्ट लेवल पे अब क्वेश्चन आने लगा है कि जो थालघाट दर्रा है किसको कनेक्ट करता है। तो जो थालघाट पास है वो नासिक को मुंबई से पास करता है। यह नासिक को मुंबई के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है, कौन सा, थालघाट दर्रा। और जो भोरघाट दर्रा है वो पुणे को मुंबई से कनेक्ट करता है, कौन सा, भोरघाट दर्रा। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। महाथाल, महा मतलब महाराष्ट्र, थाल मतलब थाली के नाम पर, तो नाम से यहाँ आप याद रखना, ना मतलब नासिक रिप्रेजेंट करेगा, मा मतलब मुंबई को रिप्रेजेंट करेगा, पर भोर मतलब भोरघाट दर्रा और पुड़ी मतलब पुणे, सेम साउंड आ रही, पुड़ी या पुणे, और मिली मतलब मुंबई है ना, माँ आ रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। तो महाथाल के नाम पर भोर में पुड़ी मिली, मतलब इसका इस ट्रिक का सेंस ये निकल रहा है कि नाम था कि महाथाल है, रात भर वेट किया और सुबह क्या सिर्फ पुड़ी मिली थाल में, तो महाथाल के नाम पर भोर में सिर्फ पुड़ी मिली। तो इसे ये जरूर याद रखना, नाम महाथाल के, थाल के नाम, तो ना मतलब नासिक, मा मतलब मुंबई, और भोर में पुड़ी मिली, पुड़ी मतलब पुणे और मिली मतलब मुंबई। तो ऐसे आप याद रख लेंगे। और कहाँ है, सह्याद्री पर्वत पे है या वेस्टर्न घाट में है, और किस राज्य में है, या महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद हम देखेंगे केरल। तो केरल में क्या है, दो दर्रे हैं, एक तो यहाँ पे पालघाट दर्रा है और नीचे सैनकुट्टा दर्रा है। तो एक तो देखो, एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रायद्वीपी जो भारत में जो दर्रे हैं, या जो अपने दो से ऊपर, उत्तर से नीचे और दक्षिण से उत्तर की ओर जमाने अरेंज करने आ जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसकी एक ट्रिक है, टीबी पर या टीबी पास, मतलब जैसे हम किसी बच्चे से बोल रहे हैं कि टीबी पास मत बैठो, तो कैसे, टी मतलब हो जाएगा थालघाट, बी मतलब हो जाएगा भोरघाट है ना, भी मतलब हो जाएगा भोरघाट, और पास मतलब पी मतलब पालघाट, और सा मतलब सैनकुट्टा दर्रा। तो ऊपर से नीचे कैसे इसकी ट्रिक हो जाएगी, टीबी पास, किसी बच्चे से बोला टीबी पास मत बैठ, तो टीबी मतलब टी मतलब थालघाट, वी मतलब भोरघाट, और पी मतलब पालघाट, और पास सा मतलब सैनकुट्टा दर्रा। ठीक है, जो सैनकुट्टा दर्रा है और पालघाट दर्रा ये कहाँ अवस्थित है, तो ये नीचे दक्षिण केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है, या फिर जो वेस्टर्न घाट वाला जो नीचे का रीजन है उसी में ही अवस्थित है, पश्चिमी घाट की श्रेणियों पर। तो अब देखो यहाँ से और डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले अब हमने माउंटेन वाले वीडियो में आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ से पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है, और इन दोनों के जो ज्वाइंट प्लेस है, मिलन स्थल को क्या कहते थे, नीलगिरी। तो जो नीलगिरी है, ऊपर नीलगिरी है और नीचे अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच से कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। आपने देखा नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, और एक ये भी आ सकता है कि जो पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो देखो, यदि सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ये केरल राज्य है और ये आपका तमिलनाडु राज्य है। तो केरल को तमिलनाडु से कौन कनेक्ट करता है, पालघाट दर्रा कनेक्ट करता है। और यदि ये आ जाए कि इनमें से कौन सा दर्रा नीलगिरी माउंटेन और जो अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, तो भी आप लगा देंगे पालघाट दर्रा है। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि जो यहाँ से कोचीन है, कोचीन को चेन्नई है, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो कोचीन को चेन्नई से कौन जोड़ता है, तो भी पालघाट दर्रा जोड़ता है। किसको, कोचीन को चेन्नई से। तो यहाँ से तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर नीचे कौन सा था, यहाँ पे सैनकुट्टा दर्रा, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कौन सा है, सैनकुट्टा दर्रा। तो सैनकुट्टा दर्रा है, एक तो सिंपल आ जाएगा कि सैनकुट्टा दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता होगा कि जो दक्षिण में सबसे नीची पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम और नागरकोइल की पहाड़ियाँ, ये भी मैंने अपनी माउंटेन वाली वीडियो में बताया था कि सबसे दक्षिण में कौन कौन सी दो पहाड़ियाँ हैं, एक तो काराकोरम, एक तो इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम पहाड़ी, और नागरकोइल की पहाड़ी। तो इन दोनों के बीच कौन सा दर्रा अवस्थित है, सैनकुट्टा दर्रा अवस्थित है।
एक तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर सिंपली आ जाएगा कि किसको कनेक्ट करता है। तो एक केरल है और एक तमिलनाडु है, तो केरल और तमिलनाडु को कौन कनेक्ट करता है? सेनकुट्टा पास करता है। फिर इसके बाद कभी कभी ये भी आ जाता है कि जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पे आपने देखा होगा मैप में नीचे यहाँ मदुरई है, तो एक तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन कनेक्ट करता है या कौन जोड़ता है। या फिर कभी ये आ जाएगा कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए हमें किस दर्रे को क्रॉस करना होगा, तो आप क्या बताएंगे? सेनकोट्टे दर्रे को क्रॉस करना होगा। और यदि उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने आए तो आपको अभी बताया टीबी पास मत बैठ, टीबी मतलब थालघाट भोरघाट, पास मतलब पालघाट दर्रा और सेनकुट्टा दर्रा। तो आप जरूर याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एग्जाम का लेवल दिन ब दिन डिफिकल्टी होता जा रहा है, तो आप यहाँ पर इसे किसी भी जो जितने भी यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं इसे नॉनसेंस मत समझिए। कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आप इसे डिटेल में पूरा याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अदर पास भी हैं इंडिया में, जैसे कि गोराम घाट पास है, ये दर्रा है। गोराम घाट दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो आप तुरंत बता देंगे कि अरावली में है। अब अरावली रेंज कहाँ है? तो आपको बताया था माउंटेन वाले वीडियो में कि कहाँ है, राजस्थान में अवस्थित है, सारा ट्रिक के साथ याद करवाया था। तो जो गोरम घाट दर्रा है वो अरावली में अवस्थित है और राजस्थान में है। पर यदि कभी कभी हो सकता है कि डीप में पूछ लिया जाए, तो आप डीप में क्या करोगे कि यह किसको कनेक्ट करता है? तो गोरम घाट है जो मेवाड़ और मारवाड़ को कनेक्ट करता है। किसको करता है? गोरम घाट अरावली में है और राजस्थान रीजन में है, और मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हल्दी घाटी दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता ही होगा कि जो हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ था, आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, आपको पता ही होगा। तो वैसे भी हमें याद है कि यह राजस्थान में ही है हल्दी घाटी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, असीरगढ़ दर्रा, या फिर कभी बुरहानपुर पास इसी का नाम है, बुरहानपुर पास भी पूछ लेते हैं, क्योंकि यह जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है उसके यहाँ जो सतपुड़ा रेंज है उसके बीच से जो यहाँ पे दर्रा बना हुआ है वो असीरगढ़ दर्रा है। तो वो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए कभी कभी बुरहानपुर पास भी पूछ लिया जाता है, या बुरहानपुर दर्रा, और या फिर कभी असीरगढ़ दर्रे के नाम से पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ? दक्कन में प्रवेश द्वार है। कहाँ? दक्कन का प्रवेश द्वार है। मतलब इसे ये बोलते हैं कि जब भी हमें साउथ में प्रवेश करना होगा तो हम कहाँ से? असीरगढ़ से होते हुए जाएंगे। तो अलाउद्दीन के जो आक्रमण हुए हैं तब असीरगढ़ आक्रमण हुआ था, तभी हमने उसको बोला था दक्कन की चाबी, मतलब दक्कन का प्रवेश द्वार। तो इसे कैसे याद रखेंगे? असीरगढ़। जैसे ही हम किसी भी जगह प्रवेश करते हैं, किसी भी रूम में या कहीं पे भी, तो जो गेट से होके जाते हैं तो हम पहले सिर अंदर करते हैं, तो आसिर मतलब सिर अंदर करते हैं। तो आसिर कहाँ? जब दक्कन में प्रवेश करते हैं, तो दक्कन का प्रवेश द्वार क्या हो गया? असीरगढ़। तो ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप इसे एक बार और रिवाइज कर लेंगे, और आप ही जो ये आपको 15 या 20 मिनट का वीडियो आप इजीली देख लेते हैं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इसे बनाने के लिए 5 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। तो प्लीज़ ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।